हमारे दरमियान मौजूद हमारे सरपरस्त समाजवादी पार्टी के अहम जिम्मेदार प्रोफेसर रिजवान खान सर से मुल्तमिस हूं। अब आप तालियां बजा करके बताएं मुझे कि मैं रिजवान सर को आवाज देने जा रहा हूं। आज के इंतखाबी जलसे के सदर साहब, हमारे उम्मीदवार शान-ए निहाल साहिबा, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब और सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लोग जमा हैं, ये जो नौजवान यहाँ पे जमा है सलामताबाद चौक के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बदलाव की लहर दिख रही है। सबसे अच्छी मुझे ये बात लग रही है कि आज यहाँ पे जलसा इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है। ये वो इलाका है जिसको शेख रशीद खानवादा अपनी जागीर समझता है। शेख रशीद खानवादे के मर्जी के बिना यहाँ से एक पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी का आदमी कुर्सी नहीं लगा सकता, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हिम्मत, ये ताकत हमारी समाजवादी पार्टी में है। तो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे हम जमा है। यहाँ के लोग बोलते हैं, जो काफी यहाँ के लोगों से मेरा ताल्लुक है, यहाँ के लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पे सर पैरा बैठा दिए, अगर कभी कोई बाहर वाले से तुमने बात किया तो तुमको कटर मार देंगे। ये कटर मारने का चलन ये यहाँ से शेख रशीद खानवादा ने चालू किया। ये हिम्मत वालों का शहर है, मेहनत मजदूरी वालों का शहर है, ये बुज़दिलों का शहर नहीं है। यहाँ के नौजवान हमारे अल्ताफ प्रज्ञा जिसको बोला जाता था, बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है, तो वो खून रहेगा नहीं जाएगा। यहाँ के लोग वो खून भूले नहीं है और इंशाअल्लाह उसका बदला ये 20 नवंबर के दिन आप सब लोग लेंगे। हमारे शहर के अंदर बदलाव की लहर है और बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव अगर कभी नहीं हुआ तो तुम्हारी हमारी गुजर गई, ये बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ये शहर खंडर हो गया। 25 सालों में ये मिली जोड़ चलने लड़ने वाले, 25 सालों में शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, ये दोनों मिलके जो राजकारण करके शहर को जो बेवकूफ बनाते गए, और आज दोनों ही बोलते कि शहर खंडर हो गया। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते, मगर आज दोनों का सत्ता का मजा, सत्ता की गद्दी के ऊपर जो इन्होंने एंजॉय किया, ये दोनों ने किया और ये शहर को खंडर करने वाले ये दोनों ही है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों फिरका परस्तों को यहाँ पे पलने फूलने दिया है। जब तक निहाल साहब थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे उंगली उठा के कोई बोले। कभी आपने सुना है कि असेंबली में कोई मालेगांव के खिलाफ नीलेश रानी जैसा आदमी बात करे? मालेगांव में बम ब्लास्ट हो गया, 6 में बम ब्लास्ट हुआ, 8 में बम ब्लास्ट हुआ। ये शेख रशीद उस वक्त के आमदार थे, इन्होंने कभी वहां पे आवाज उठाई? मुसलमान जेल में गए, मुस्लिम शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान जेल में गए, मगर कभी वहां पे आवाज उठाई नहीं। और इल्जाम मुसलमानों पे लगाए कि हमारे लोगों उसमें इन्वॉल्व। असला मामला हुआ जब भी हमारे लोगों पे जुल्म हुआ, मगर कभी शेख रशीद साहब ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद में हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब आए, इनकी तो बात ही निराली है। ये कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ काम नहीं किए, कभी कुछ बात नहीं करते, और अभी आए अच्छाई और बुराई का इलेक्शन लड़ने। बुराई हमने 2010 में खत्म कर दिए थी। 2009 में मुफ्ती साहब एमएलए बन गए थे, 10 में मालिक मेयर बन चुका था। शेख रशीद खानवादा कहीं नहीं था, ना असेंबली में था, ना कारपोरेशन में था। 12 में तारा मैडम को मेयर कौन बनाया? ये मुफ्ती साहब थे। जब शेख रशीद बहुत अच्छा था, आसिफ बहुत समझदार था, जब पैसा मिला तो उन्होंने उसको जिंदा किए और बाद में उनको ही भुगतना पड़ा। तो ये शहर को बेवकूफ समझना, कभी भी किसी को अच्छा बताना, कभी भी किसी को बुरा बताना, ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि ये दोनों खानदान हमारे साथ जुड़े। जब तक आप लोग इनको घर में बैठाएंगे, शहर में तरक्की नहीं होगी। और ये इनको शहर को खंडर करने वाले जितने ये दोनों हैं, उससे ज्यादा मैं तो आवाम को बोलूंगा कि आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग ऐसे लोगों को, ऐसे बुज़दिलों को वोट डालते हैं जिन्होंने ना शहर में कुछ किया, ना असेंबली में कुछ किया। जो मालेगांव का एक शनाख्त थी, जो निहाल साहब के दिन शहर महाराज बोला जाता था,
किसी में हिम्मत नहीं थी असेंबली में मालेगांव के बारे में या मुसलमानों के बारे में बुरा बोलने। महाराष्ट्र में कहीं भी कुछ होता था सबसे पहले निहाल साहब को बुलाया जाता था और निहाल साहब वहां की नुमाइंदगी करते थे। आज ये हालत हो गई कि आज हमारे शहर की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। आप देख लो, गढ़ की यात्रा जाती है, ये यहाँ पे दादागिरी करने वाले शेख रशीद खानवाला जो उनके महल्ले से जाती है, जब क्यों नहीं बाहर निकलते? कहाँ जाते हैं उनके 25 भाई और 500 लोग और वो 50 वर्कर? कहाँ जाते जब क्यों नहीं उनकी हिम्मत होती है कि गढ़ की यात्रा को रुके? या मस्जिद की बेहरमती होती है तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल क्यों नहीं आगे आते? 12 नवंबर के अंदर दोनों ने खबरीगिरी की है, शेख आसिफ ने भी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल भी। उसके बाद भी साल भर रोपोश होके घरों में बैठे ये दोनों और अभी लीडरी की बात करते। सिर्फ शान हिंद रोड पे रही और मुस्तकिल डिग्निटी वाहिद लीडर था जो जलसे में भी, उनके जुलूस में भी था और जेल में भी गया। और जेल से निकलने के बाद जब तक आखिरी आदमी जेल से रिहा नहीं हुआ, मुस्तकिल डिग्निटी उसके लिए कोशिश करते रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी। उसके बाद भी ये बेशरम लोग वोट मांगने आते, उसके बाद भी बोलते ये मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है और वो ऐसा है। इनको शर्म क्यों नहीं आती? ये सब के जिम्मेदार हम हैं। जब तक हम उनके खिलाफ खुल के सामने नहीं आएंगे। और मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, इनसे ज्यादा बुज़दिल भी कोई नहीं। बराए मेहरबानी आप लोग डरना बंद कीजिए। आप लोग कुर्सी लगा के बैठे समाजवादी के, आप लोग समाजवादी के ऑफिस खोलो। किस पे हिम्मत है तुमको धमकी देने की और तुमसे कटर मारने की बात करने के लिए? उसको देखा जाएगा। उसके लिए पूरी समाजवादी तुम्हारे साथ खड़ी है, पूरा शहर तुम्हारे साथ खड़ा है। और आप सबसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इनके चेहरे आप पहचान लो। ये हमारे नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे पास शहर में कोई ग्राउंड नहीं बचा, कोई ग्राउंड नहीं बचा। किसी ने ऊपर स्पेस को बेच डाला, किसी ने गुर्टेवारी से बेच डाला। ये सब करने के बाद में एक कॉलेज के ग्राउंड में बच्चे खेलते थे, वहां भी हमको रोका जा रहा है साजिश की तरह। पहले मुफ्ती साहब को भी फोन किया गया, आसिफ शेख रशीद को भी फोन किया, मगर दोनों ने मोबाइल बंद कर लिया। बाद में शान हिंद की क्यादत में हमें को जाना पड़ा और क्रिकेट खेल के वो चालू क्रिकेट वहां पे भी होना जा रहा है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि शहर को बदलाव लाओ। अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो, बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, बच्चों के लिए आला तालीम चाहते हो, कोई अच्छा कॉलेज शहर में चाहते हो, तो उसके लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा। एक पढ़े लिखे खातून, हमने जाहिल को भी देखा, गुंडे को भी देखा, आलिम को भी देखा, सब नाकारा निकले और सब बुज़दिल निकले। एक मर्द खातून है शान हिंद निहाल अहमद, जो पढ़ी लिखी है, जिसके अंदर सियासत बसी है, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। जिसको कानून मालूम है, संविधान मालूम है, हमारा हक क्या ये मालूम है, शहर की जरूरत क्या ये मालूम है, ऐसे नौजवान क्यादत को आपको चुनना है। 20 नवंबर को जो वोटिंग हो रही है, बड़ी तादाद के अंदर आप लोग आए और शान हिंद को कामयाब करें। शुक्रिया।